Hello, good morning students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss qualities of a good house. Okay बेटा, एक अच्छे घर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक गुड हाउस की। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए गुड हाउस में बी बिग आर स्मॉल, कच्चा आर पक्का, बट इट शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज़। एक बेटा, एक अच्छा घर जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी घर बड़ा है तो वो अच्छा है, ठीक है, और कोई घर छोटा है तो वो अच्छा नहीं है। बेटा, घर जो है वो बिग या स्मॉल भी हो सकता है, कच्चा घर भी अच्छा हो सकता है, या बड़ा घर पक्का घर भी अच्छा हो सकता है। अगर कोई भी घर बड़ा, छोटा, कच्चा या पक्का हो और इसमें कुछ क्वालिटीज़ हों, कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ हों, तब उस घर को हम अच्छा घर कहेंगे या एक गुड हाउस कह सकते हैं। देखिए, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज, और उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड सो दैट इट गेट्स इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। बेटा, यहाँ पर वेल वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। एक घर जो है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि सो दैट इट गेट्स इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। और बेटा, क्यों वेल वेंटिलेटेड क्यों होना चाहिए? जिससे कि उसको इनफ सनलाइट और फ्रेश एयर मिल सके। यानी बेटा, किसी भी घर में अगर सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है ना, सनलाइट आती है और फ्रेश एयर आती है, तो उस घर को हम अच्छा कहेंगे, ठीक है ना। सेकंड है, इट शुड आल्सो हैव मेनी विंडोज। विंडोज अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनटू द हाउस। They also help the stale air to escape out of the house. This is known as ventilation. बेटा देखो, किसी भी घर में बहुत सारी यानी कई सारी खिड़कियां होनी चाहिए, ठीक है ना। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं या बेटा इनफ विंडोज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सनलाइट और फ्रेश एयर नहीं आ पाता है। विंडोज अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनटू द हाउस। विंडोज़ से क्या होता है बेटा, विंडोज़ जो है वो सनलाइट और फ्रेश एयर को अलाउ करते हैं घर में आने के लिए, ठीक है ना। दे आल्सो हेल्प द स्टेल एयर टू स्केप आउट ऑफ द हाउस। और बेटा, यहाँ पर जो स्टेल एयर यानी बासी हवा रहती है, यहाँ जो घर के अंदर जो हवा रहती है उसको वो बाहर करते हैं, और बाहर से जो ताज़ी हवा यानी फ्रेश एयर होती है उसको वो घर के अंदर ले आते हैं। दिस इज़ नोन एज वेंटिलेशन, और यही प्रोसेस जो है इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, थर्ड देखिए बेटा, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी। एक बार फिर से देखिए, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट्स एंड अदर इंसेक्ट्स। देखो बेटा, डोर्स और विंडोज़ में, दरवाज़ों में और खिड़कियों में वायर नेटिंग होनी चाहिए। वायर नेटिंग यानी जाली लगे होने चाहिए बेटा, जिससे मॉस्किटोज़ मीन्स मच्छर, फ्लाइज मक्खियाँ, चूहे और अदर इंसेक्ट्स जो है वो हमारे घर के अंदर ना आ सकें। तभी हमारा घर स्वस्थ हेल्दी रहेगा, तभी हमारा घर जो है स्वच्छ रहेगा, क्लीन रहेगा, और हम सभी हेल्दी रह पाएंगे। अगला देखिए,
इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर आउट ऑफ द हाउस। और बेटा घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी नालियों की व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे घर का जो गंदा पानी है, यानी जब बर्तन धुलने का, कपड़े धुलने का, ये सारे जो नहाने का, ये सारे जो बेटा गंदे पानी हैं, ये घर के बाहर अच्छे से जा सकें, ठीक है ना, अच्छे से बह सकें, ठीक है। देयर शुड ऑलवेज बी सम ओपन स्पेस अवेलेबल इन द हाउस लाइक ए वरांडा और ए कोर्टयार्ड। और बेटा घर में एक ओपन स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे बरामदा या आंगन, ठीक है ना। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन, और वरांडा का मतलब होता है बरामदा, ठीक है ना। बरामदा और आंगन जैसे स्थान होने चाहिए जो कि ओपन हो, जो कि खुले हुए हों। अगला है थिंग्स शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। बेटा थिंग्स, वस्तुएं जो है, सारी वस्तुएं अपने अपने प्रॉपर प्लेसेस पे रखी हुई होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कुछ घरों में हम लोग देखते हैं कि ये सामान यहाँ फेंका है, वो सामान वहाँ फेंका है, और वहाँ पर ज़रा सी भी कोई सफाई नहीं रहती है। तो ऐसे घर को हम गुड हाउस नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर प्लेस पे रखी जानी चाहिए। अगला देखिए, फ्लोर्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन शुड नॉट बी स्लिपरी, ठीक है ना। बाथरूम के जो फर्श हैं और किचन का जो फर्श है बेटा, बाथरूम और किचन का फर्श जो है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, यानी वो बेटा इतना चिकना ना हो, इतना चिकना नहीं होना चाहिए कि हम उस पर स्लिप कर जाएं या सड़क कर गिर जाएं, ठीक है ना। अगर हम सड़क के गिर जाएंगे तो हमें चोट लग जाएगी। इसलिए बाथरूम और किचन के फ्लोर्स को हमें स्लिपरी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। घर के फ्लोर्स को, फ्लोर क्या है बेटा? फर्श, अभी मैंने बताया था। घर के फर्श को हमें रोज साफ करना चाहिए और उस पर रोज पोछा लगाना चाहिए। मॉप्ड मीन्स मॉपिंग, मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना, ठीक है ना। स्वीप मीन्स सफाई करना, ठीक है ना। तो रोज सफाई होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? पोछा लगाना चाहिए। अगला देखिए, बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन्ड विथ डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। बेटा बाथरूम्स और हाँ, तो बेटा देखो, बाथरूम्स और टॉयलेट्स को हमें रोज कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। यानी बेटा देखो, हमारे बाथरूम और टॉयलेट्स में सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। उन्हें हमें रोज जर्मिसाइड से साफ करना चाहिए, कीटाणुनाशक से रोज साफ करना चाहिए। तभी एक अच्छा घर जो है वो एक घर अच्छा घर बन पाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो थी बेटा, आपको मैंने क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाउस के बारे में बताया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।